मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ एआई समिट 2026 का कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम दिन है। बहुत सारे आईटी फील्ड के युवा साथी हमारे बीच आए हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस एआई में है क्या, और जो इस फील्ड से जुड़े भी हैं, आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विवेक जायसवाल। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। क्या करते हैं आप? आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप? मैं कुंदल सिंह और मैं अभी नोएडा से आया हूँ और मैं ग्लोबल लॉजिक में जॉब करता हूँ। अच्छा, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था आपका? यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मुझे ये जानना था कि हाउ एजेंट्स वर्क, जो एजेंट्स वर्क काम करता है वो कैसे एआई काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं क्या उससे और बियॉन्ड भी वर्क कर रहे हैं कोई भी चीज़ें, तो इसके लिए जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ में अपने कोडिंग स्टाइल में अपने सारी चीज़ों को एआई को इंटीग्रेट कर लिया है। अब उसको हमें बगैर काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनियों को चाहिए क्या कि आपको कैसे फास्ट वर्क काम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को कम किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी समय को कैसे बचाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको एआई को कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों को या हम लोगों को जो आईटी फील्ड से हैं, चाहे इंफ्रा जो भी कमर्शियल फील्ड में है, अब रात दिन काम करने की जरूरत नहीं है। लोग नाइट लगाते थे काम करने के लिए, कोई नाइट नहीं लगेगी। लोगों का सेहत भी ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर लगता है कि आप अगर एआई पे ज़्यादा आपकी डिमांड है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बट आपको जो मैन पावर है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 मैन पावर है, 10 डेवलपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 10 डेवलपर सब अगर मान लीजिए सारे ने कोडिंग लिखते थे, बट अगर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा किसी एआई को कि भाई मुझे इस टाइप के कोड लिख के दे दो, तो वो कोड तुरंत दे देता है मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एआई आने से लोगों का जो है काफ़ी खुश हैं लोग कि अब हम काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, लोगों के काम की पावर शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आती है तो वो आपको लगता है कि जॉब आपकी जाने वाली है, बट ऐसा होता नहीं है। लगता है कि आपकी जॉब जाने वाली है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी आगे एआई को इंटीग्रेट करके बना सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास पहले जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लग रहा था कि यार जब कंप्यूटर आएगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब लेके चली जाएगी, बट ये इन लोगों ने जॉब स्टार्टिंग में लग रहा था, जो हम लोग काम कर रहे थे रजिस्टर पे, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके हम लोगों ने कंप्यूटर पे सारा चीज़ें लेके शिफ्ट कर दिया था और काम को थोड़ा सा और इजी में और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए बना दिया कि भाई आप बहुत इजी वे में ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मतलब अब हमारा पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे नॉलेज बेस्ड जो भी है, सारा अच्छा होने वाला है। लेकिन आप देखें, हमारा जो एआई समिट 2026 का है, उसमें एक स्लोगन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मतलब क्या आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ऑब्वियसली सर्वजन हिताय है ही, क्योंकि एआई मान लीजिए कि अगर मेरे को कुछ जानना था, मुझे किसी का इन्फॉर्मेशन लेना था, मान लीजिए कि मैंने ओपन एआई यूज़ कर लिया अपने मोबाइल पे, ठीक है, ओपन एआई मैंने सॉफ्टवेयर रखा हुआ और उससे कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, या मेरा बच्चा अगर मान लीजिए 5th क्लास में पढ़ रहा है तो मुझे उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें निकालनी हो, तो बहुत ईजी वे में जाके हम एक बोलते हैं कि ये वाला मुझे डेटा चाहिए, तो वो डेटा आपको तुरंत निकाल के दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। एक ये बताइए कि अभी एआई का ज़माना आ गया है, तो इसका मतलब सारे काम फास्ट होने वाले हैं। आप और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी कोर्ट हैं, उसमें लंबित केसेस हैं, क्या आप उस पर सोच पा रहे हैं कि उसके केस भी जल्दी जल्दी निपट जाएंगे सारे केस? हाँ, अगर उसका यूज़ किया जाए न्याय प्रक्रिया में, तो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आप केसेस हो रहे हैं, तो उनकी जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग है, उनके बेस पे एक कर सकते हैं डिटेक्शन कि एआई क्या उस पर प्रिडिक्ट कर सकता है, क्या मतलब फैसला क्या आ सकता है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो फेक हैं या रियल हैं। तो सारी चीज़ें मतलब एज ए लॉयर टाइप भी हो जाएगी और उसमें टाइम भी सेविंग हो जाएगा। टाइम जो कंज्यूमिंग वो थोड़ा कम, मैनुअल वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। आपको इसमें साइड इफेक्ट क्या लगता है? जो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जो समाज को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो उनकी थिंकिंग निगेटिव है, यदि बैंक को लूटना है, चाहे उनके हैक करना, तो इसमें भी क्या उसको एआई गलत डायरेक्शन दे सकता है ना? एआई गलत डायरेक्शन आपको नहीं दे सकता है, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखा हुआ है उस चीज़ को। अब मैं ये कहूँगा कि एआई के थ्रू कि बैंक लूटना है तो बैंक नहीं लूट सकता वो, ठीक है, बिकॉज सिक्योरिटी मेजरमेंट कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हम एआई को बनाते हैं, ठीक है। अगर गलत तरीके से हम एआई को बनाते हैं या कहीं मान लीजिए कि हम लगता है कि हाँ ये कुछ लो फॉल है इस वेबसाइट में या समथिंग, तो उस टाइप से दृष्टिकोण से देखा जाए तो
वो चीज़ों को कहीं ना कहीं हम स्टॉप भी करते हैं। मतलब हर चीज़ का पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को ना मतलब उसको सिक्योर बनाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। अब रही बात कि मान लीजिए कल कि हमारा जो प्रोग्राम ये इतना अच्छा चल रहा था, हम्म, तो एआई का प्लानिंग थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पाया। कल कुछ लोग हुड़दंग मचाने आ गए थे यहाँ पे, क्या कहना है आपका? देखिए ये सारी चीज़ें एआई होता फेल हो रहता गई है। यहाँ पे एआई फेल हो गई क्या? नहीं, एआई फेल नहीं बोलते हैं, इसको ह्यूमन इंटरवेंशन बोलते हैं। इसको हम- कैसे रोका जा सकता है? इसको देखिए, अभी तो हमारे पास कोई रोबोटिक्स नहीं है, कोई हम चीज़ों को किसी के मानसिकता को पहले ही कैच नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है। चलिए ठीक ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप, जोरदार थोड़ा। है ऐसे लोगों के लिए यही है कि देखिए हमारे पास बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कीजिए, समझिए कि एआई कैसे काम करता है और फ्यूचर में कैसे काम करेगा। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए और बहुत इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतर दृष्टिकोण से हमारे लिए आया हुआ है, तो हमको यूज़ करना है, कहीं हम इसमें पिछड़ न जाए। सारी कंट्री जो भी है वो सब एआई पे काम कर रही है, एआई को अपना रही है और एआई से ही आगे फ्यूचर देख रही हैं। अब रोबोटिक्स से ही मान लीजिए मेरे को खेत में काम कराना है किसी चीज़ का, तो मैं जहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती थी, अगर ह्यूमन नहीं मिलता था तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाने से क्या होता है कि आप मैं एक ड्रोन उड़ाऊंगा और ड्रोन से ही देख लूंगा कि मेरा खेत में क्या हो रहा है, कौन घुस रहा है, नहीं घुस रहा है। बहुत बहुत ये धन्यवाद सारी चीज़ कर आपका। सकते हैं। बात निकल के क्या आ रही है कि हम इस एआई टेक्नोलॉजी का हम अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी प्रज्ञा को जागृत करके कैसे उपयोग करें। यदि हम बुद्धि के बल पे ही इसका उपयोग करेंगे तो हमारी दुर्बुद्धि भी काम करेगी और सद्बुद्धि भी काम करेगी। आज ज़रूरत है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, सर्वे सन्तु निरामय की। तो इसमें कहीं ना कहीं हम उस दृष्टिकोण से यदि एआई को अपने जीवन में धारण करें, अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं, निश्चित रूप से एआई हमारे जीवन को और ऊपर ले जाने में सक्षम हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। धन्यवाद।